नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन था, है ना, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट का हो किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं या टूज कॉम्प्लीमेंट में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, ये सब के बारे में ऑलरेडी हमने सीखा है। ठीक है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि सब्ट्रैक्शन जो हमारा है वंस कॉम्प्लीमेंट के द्वारा या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट के द्वारा कैसे किया जा सकता है। मतलब कोई भी बाइनरी नंबर आपके पास दिया हुआ है, ठीक ना, कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हुआ है और आपको पूछ दे कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड या फिर बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। ध्यान दीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट फिर फॉलो होगा। फिर से मान लीजिए अगर आपको सेवेंथ कॉम्प्लीमेंट एट्थ कॉम्प्लीमेंट अगर कह देता है तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। नाइन्थ या टेंथ कह दे तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, या फिर सिक्सटीन एफ एस या फिर सिक्सटीन का भी कह दे तो आपको सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट का मेथड सीखेंगे, फिर टूज कॉम्प्लीमेंट का मेथड सीखेंगे। ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई भी बाइनरी संख्या आपके पास दिया हुआ है 1 1 एंड 0। ठीक है। और ये हमारा क्या है, बाइनरी है और इसको माइनस करना है या घटाना है किससे, 0 0 1 1 के साथ। ठीक। हम कह रहे हैं ना कुछ ऐसा ये संख्या लिखा जाएगा आपका। ठीक है। ये आपका कुछ ऐसा है। ये हमारा क्या हुआ, अपर अपर वैल्यू, है ना, या अपर नंबर कह लेते हैं। और ये क्या हुआ हमारा, लोअर नंबर। लोअर नंबर कह लीजिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो नंबर जिसको कि घटाना है, जिसको कि घटाना है, नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, है ना, इसी नंबर को घटाना है, किसमें, इसमें घटाना है। ठीक। तो कुछ ऐसा है। तो हम लोग सबसे पहला मेथड हम देखेंगे बाय वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, है ना, पहला मेथड हम लोग देखेंगे बाय वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड की किस प्रकार से हम वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक। तो हेडिंग पहले आप बना लीजिएगा। पहले तो आप हेडिंग लिखिएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, है ना, ये हेडिंग बनाइएगा। उसके बाद आप जो है ए करके या फर्स्ट करके हेडिंग बनाइएगा बाय वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। क्या बनाइएगा, बाय वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। ठीक है। बाय वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से हम पहले सीखेंगे। ठीक। तो आपके पास मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 1 0 2 और बाइनरी है, बेस आपका 2 है, -0 1 1, यहाँ पे भी बेस में क्या है, बाइनरी नंबर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं 1 1 0 अपर नंबर, 0 1 1 आपका लोअर नंबर। ठीक। सबसे पहला स्टेप क्या है, वह नंबर जिसको कि घटाना है अर्थात लोअर नंबर, उसका क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। ठीक। तो यहाँ लोअर नंबर क्या है, 0 1 1। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, 0 1 0 0। ये हो गया हमारा क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। आराम से एक दो क्वेश्चन करेंगे, पहले सुन लीजिए, है ना, समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट भी कीजिएगा। तो लोअर नंबर हमारा ये था 0 1 1, है ना, इसका क्या किया हमने, वंस कॉम्प्लीमेंट लिए। अब क्या करेंगे, तो इसको अपर नंबर के साथ जोड़ देंगे। क्या करेंगे, अपर नंबर के साथ जोड़ देंगे। चलिए जोड़ दीजिए, 0 1 1 1 0 एंड 1। ठीक है। जब आप देखेंगे जोड़ने के बाद, जब आप जोड़िएगा 0 0 1 0 हुआ, 1 0 1 हुआ, जब 1 1 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 0 आता है और यह साथ में एक कैरी जनरेट कर देता है। क्या करेगा, एक कैरी जनरेट कर देगा। ठीक है। अगर अगर कैरी जनरेट होता है तो हम क्या करेंगे, इसी कैरी को इसमें हम ऐड कर देंगे। क्या हो गया ये, 1 1 एंड 0। ठीक है ना। कैरी अगर जनरेट होता है, ठीक है ना, अगर कैरी जनरेट हुआ तो हम इस कैरी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना, इसको मैं लिख दे रहा हूँ ये कैरी। अगर कैरी जनरेट हुआ तो इस कैरी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और जो आंसर ऑब्टेंड होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जब जोड़ने के क्रम में अगर कैरी जनरेट होता है, अगर कैरी जनरेट होता है तो डिजिट्स जो लास्टली में जो आंसर आएगा वह हमारा क्या कहलाएगा, वो पॉजिटिव नंबर कहलाएगा। ठीक है। अब बोलिएगा सर पॉजिटिव निगेटिव क्या हो गया, यहाँ पे भी मैं बताता हूँ। ऐसा हो सकता है ना कभी कि आपको 5 में से 4 घटाने दे, और कभी ऐसा हो सकता है कि 2 में से 5 घटाने दे। ठीक है।
ये तो करिएगा तो ठीक है, आपका मान लीजिए पॉजिटिव में आएगा। जब इसको माइनस करना होगा तब कैसे करेंगे? ये संख्या क्या आ जाएगा हमारा, निगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा? दो में से पांच जब घटेगा तो हमारा क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। और जब पांच में से चार घटेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी फॉलो किया जा रहा है, मैं आपको प्रूफ करके भी बता दूंगा, ठीक है? तो समझ में आया क्या किए? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोसेस सिर्फ आप सुनिएगा। वी हैव टू नंबर्स 110, दैट इज इन बाइनरी नंबर, ठीक है? So we will consider one number is as upper number and second number is as lower number, ठीक है? तो जो लोअर नंबर है जिसको कि घटाना है उसका हम लोग क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक? जैसे कि 011 लोअर नंबर है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हम लिए तो क्या हो गया, 100। ऑलरेडी बताएं कैसे वंस कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, 100 हो गया, ठीक है? अब क्या करना है, इस वंस कॉम्प्लीमेंट वाले नंबर को अपर नंबर के साथ क्या करना है, जोड़ देना है, राइट? तो 110 और 100 आ गया, ठीक है? क्या करना है, जोड़ देना है। जब आप जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या आया, आपका कुछ डिजिट्स आएगा। जब जो डिजिट्स जोड़ने के बाद आता है, अगर लास्ट में कैरी जनरेट होता है, अगर लास्ट में कैरी जनरेट होता है तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि जो आंसर आया वह हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है? जो आंसर आया वह क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। लेकिन जब कैरी जो जनरेट हुआ उसको हम नेक्स्ट आगे जोड़ देंगे उसी संख्या में जो कि आपका आंसर ऑब्टेंड हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 100 ऑब्टेंड हुआ था, इसको क्या करेंगे, वन के साथ हम क्या किए, वन इसमें क्या किए, जोड़ दीजिए। ये जो कैरी आया वही कैरी को हम यहाँ पे जोड़ दिए और फिर हम इसको जब ऐड किए तो क्या आया, 0 1 1 1 1 एंड 0। यही हमारा क्या होगा, ट्रू फॉर्म ऑफ आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझे बात को? हाँ, पहले हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं, स्टेप वाइज हम उसको लिख लेते हैं, फिर चलो एक और क्वेश्चन ही कर लो पहले, उसके बाद हम स्टेप को फॉलो कर लेंगे, है ना? देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको अब बोलूँ कि आपको एक और क्वेश्चन करना है, दोनों मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आपका कोई संख्या है 9 और ये बेस 10 दिया है और ये बेस आपका है 10, आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, है ना? यही आएगा ना? सही है, ठीक है? ये तो हम आपको बताएं कि 9 में से 5 जाएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। ध्यान रखिएगा ये संख्या किस चीज में है, पॉजिटिव में है। आइए हम ऐसा लिखते हैं 9 - 5, राइट? यहाँ पे हम 9 को क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जब आप 9 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए? लेके चलते हैं 8421 से, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 1 0 0 और 1। ये कुछ संख्या आएगा क्या, 100 आ जाएगा। अच्छा 5 की बात करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 1, 5 में 0 1 0 एंड 1, ये आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक निकाल भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए 9 है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो चूंकि ये, फिर आपका ये 0, फिर आपका ये कुछ ऐसा देखिए 1 आ गया, ठीक? इसी प्रकार से हमारा 4 रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 मत लिखिएगा, जी 4 यहाँ रहेगा तो यहाँ भी 4 लिखाना है। भले यहाँ पे देखिए 101 है, जैसे कि आप 5 को कन्वर्ट कीजिएगा, 2 है ना, ये 1 आया, ठीक है? फिर ये 101 आया, ठीक है, 101 आया। लेकिन इसमें हमारा कितना है, 1001 है, तो हम यहाँ पे साथ में लिख देंगे 0101। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके बाएं साइड लगाने को, ऑलरेडी मैंने बताया है इन सब चीजों को, ठीक है, कन्वर्जन सिस्टम में, राइट? तो हमने क्या किया, 0101 लिख दिया यहाँ पे, राइट? यहाँ तक लिखने के बाद हम अगला प्रोसेस कह लीजिए या मेथड जो है वंस कॉम्प्लीमेंट का, उसको फॉलो करेंगे, ठीक? तो क्या था हमारे पास मेथड, तो जो लोअर नंबर है उसका क्या करेंगे, टेक, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से लेके चल रहा हूँ, चलो स्टेप में ही लेके कर रहा हूँ मैं। टेक वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ लोअर नंबर, है ना? लोअर नंबर का क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, 101, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 1 0 और ये 1, ये आ गया, राइट? ये आ गया हमारा क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, दूसरा मतलब पहला स्टेप था ये दूसरा स्टेप, ऐड वंस कॉम्प्लीमेंट विथ, ऐड वंस कॉम्प्लीमेंट विथ अपर, अपर नंबर। अब क्या करना है, क्या करना है, अपर नंबर के साथ ऐड कर देना है। अपर नंबर क्या है,
1 0 0 1, ठीक। लोअर नंबर क्या है 0 1 0 1, बट यहाँ पे क्या करना है 0 1 0 को ऐड करना है नहीं, किसको है वंस कम्प्लीमेंट को ऐड करना है अपर नंबर, तो अपर लिख दिए और वंस कम्प्लीमेंट क्या आ गया 1 0 1 0, राइट। ये आया, इसको जब आप जोड़िएगा तो क्या होगा ये 1, ये भी 1, ये 0 और ये 1 1 0 आया, क्या आया 1 1 0 आया, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिला एक कैरी मिल गया, क्या मिल गया कैरी मिल गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तीसरा मेथड, तीसरा स्टेप है इफ कैरी जनरेटेड, इफ कैरी जनरेटेड, अगर कैरी जनरेट होता है देन नंबर विल बी कंसीडर्ड, number will be considered as positive and carry is added to result in LSB site। सही है, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ देखिए यहाँ क्या आया 0 0 1 1, ठीक है। ये 1 कैरी आया था, 1 को आप क्या करिए ऐड कर दीजिए 1 1 0, एक फिर से कैरी मिला 1 1 0 और एक कैरी मिला, फिर यहाँ आ गया 1 और ये आ गया। देखिए आंसर हमारा क्या आ गया, ये बाइनरी में आ गया और ये हुआ क्या पॉजिटिव। अब मैं पूछ रहा हूँ इसका वैल्यू ये क्या है 4 है क्या, देख लीजिए 8421 1000, मतलब क्या हो गया ये 4 है, बराबर मैं ऐसा कहूँ कि 4 ये है हमारा, है। समझ में आया कहानी क्या है ये। तो यहाँ से आप देखिए 9 और 10 और 5 और 10 को घटाए थे तो क्या आया था 4 आया था, ठीक ना, क्या आया था 4 आया था, हाँ क्योंकि 9 घटाए थे यहाँ क्या आया 4 आ गया। जब इस दोनों को आप घटाए यहाँ से देखिए तो क्या आ गया 0 1 0 0, जो कि हमारा बाइनरी में है और इसका वैल्यू भी हमारा क्या है 4 है, ये पॉजिटिव में है। 9 और 5 को घटाए थे पॉजिटिव में आया था, ये भी पॉजिटिव में है और ये 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ रहा है। समझे मेरी बात को। चलिए तो इसका आप ना मेथड लिख लीजिए, पहले आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा, याद रहेगा आपको। वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ऑब्टेन द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, क्या किए थे जिस नंबर को घटाना है, जैसे इसको घटाना है इसका हम क्या किए वंस कॉम्प्लीमेंट लिए, देख लीजिए 0 1 0 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट लिए, राइट। उसके बाद कह रहा है दूसरा एड द अपर नंबर एंड, यहाँ पे सेवेंस नहीं होगा यहाँ पे वंस होगा, राइट। ये हो गया, हाँ। एड द अपर नंबर एंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले, जो नंबर को घटाना है उसी का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले, वंस कॉम्प्लीमेंट और अपर नंबर को क्या करना है ऐड कर देना, अपर नंबर ये वंस कॉम्प्लीमेंट ये, इसको दोनों क्या किए ऐड कर दिए, राइट। कुछ आंसर आ गया। इफ कैरी इज प्रोड्यूस्ड देन ऐड इट टू द सम ऑफ 10, अगर कैरी जनरेट होता है तो सम में हम क्या करेंगे 1 को ऐड कर देंगे। द रिजल्ट विल बी इन इट्स ट्रू फॉर्म, रिजल्ट हमारा सही फॉर्म में रहेगा, ट्रू फॉर्म एंड कंसिडर्ड एज क्या होगा पॉजिटिव। समझ में आया क्या। तो जब हमारा कैरी जनरेट होगा, मैंने 1 कैरी जनरेट हुआ तो हम क्या करेंगे उसको ऐड कर देंगे, एलएसबी साइड में हम क्या करेंगे फिर से उठा के उसको ऐड कर देंगे और ये जो फाइनल रिजल्ट हमारा आया है वो हमारा ट्रू फॉर्म में है। ट्रू फॉर्म माने जो वैल्यू आपका जिस फॉर्म में आना चाहिए उसी वैल्यू फॉर्म में आपका आंसर है, राइट। बट जब 1 कैरी जनरेट हुआ तो यहाँ पे हमारा क्या कहलाएगा कि संख्या जो आया वो क्या है पॉजिटिव है। समझ में आया क्या यहाँ तक। आगे बढ़े। तो ये हमारा क्या हो गया मेथड हो गया। आइए हम आगे और आपको मैं बताता हूँ, इसको देखिए कर लीजिएगा। अभी होप सो ये हमने करा है क्या 1 1 0 0 1 1, ठीक है। इसको तो आप कर लिए, चलिए इसको बदल देते हैं ना, क्या दिक्कत है, उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ आपको, ये कर दे रहा हूँ 0 1 1 और माइनस कर दे रहा हूँ 1 1 0, है ना, बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। समझ में आया। इसको आप अप्लाई कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। आप एक बार अपने से वीडियो को पहले पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके आप क्या करिए इसको पहले सॉल्व कीजिए। देखिए मैं आप पहले एक तो काम कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ समझ लीजिएगा 0 1 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 1 3
और 1 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 2 6। ठीक है, जब इस दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, -3 आंसर आएगा। समझ में आ रहा है बात को? आगे करिए, देखिए यहाँ पे इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0 1 1 एंड 1 1 0। ठीक है, कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं। जब इस प्रकार से आप इसको लिखिएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, इसको घटाना है ना 1 1 0 को, है तो हम 1 1 0 यहाँ पे लिख लिए। ठीक, इसका क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। यहाँ तो पता था लोअर नंबर जो है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, 0 0 एंड देन 1। ठीक है, अब क्या करना है, अपर नंबर के साथ ऐड कर देना है, ऐड वंस कॉम्प्लीमेंट विथ क्या, अपर नंबर। ध्यान दीजिएगा सब में सेम होगा। अपर नंबर के नाम पे आपके पास यहाँ पे क्या है, 0 1 1 एंड देन व्हाट वी हैव 0 0 1। जस्ट ऐड इट, 1 1 0 फिर यहाँ पे कैरी बचा 1 1 0, फिर यहाँ पे कैरी बचा, यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे हम बात पूछ रहे हैं कि क्या कैरी मिला, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। कैरी है, नहीं है, तो यहाँ पे नो कैरी मैं लिख दे रहा हूँ, नो कैरी। ठीक है, अब देखिए अगर कैरी हमारा नहीं मिला, कैरी अगर नहीं मिला, है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों चीज को ले लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको हम यहाँ तक बताए थे ना, इन इट्स ट्रू फॉर्म एंड कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। यहाँ पे देख लीजिए, इफ कैरी इज नॉट जनरेटेड, अगर कैरी नहीं जनरेट होता है, देन सम ऑब्टेन्ड इज निगेटिव, जो संख्या ऑब्टेन्ड हुआ, जो डिजिट्स ऑब्टेन्ड हुआ, वो हमारा क्या किस फॉर्म में रहेगा, निगेटिव फॉर्म में रहेगा, लेकिन वो ट्रू फॉर्म में नहीं है। सो टेक इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट, उस संख्या का क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है टू ऑब्टेन द आंसर और ट्रू फॉर्म। राइट, तो जो भी संख्या आएगा उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हम ले लेंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ कैरी मिला, नहीं मिला, अब क्या करेंगे हम, 1 0 0 को क्या किए, वंस कॉम्प्लीमेंट में ले लिए, मतलब 0 1 एंड 1। ये हमारा हो गया क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बट ये किस फॉर्म में रहेगा, निगेटिव के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, निगेटिव के फॉर्म में रहेगा। अब बोलिएगा सर कहाँ पता चला हमको, देख लीजिए, ये 0 1 1 हमारा कैसा है, निगेटिव है ना, और 0 1 1 का वैल्यू अगर बोले तो क्या आता है, 3 आता है। सो -3 इसको बोल सकते हो आप। देखिए तो यहाँ पे -3 है, -3 आया, 3 में से 6 गया, क्या आया, -3। सो यहाँ पे आंसर भी क्या आया आपका, -3 आया। और बोलिए समझे, क्लियर हुआ आपका? हाँ, एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको लेके बताना चाह रहा हूँ। देखिए दोनों को फिर हम वेरीफाई भी कर लेंगे। बड़े बड़े संख्या भी आप जो है कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं, चलो एक बड़ा संख्या लेना है, आप ले लीजिए। होप सो वी हैव डन इट राइट नाउ। 1010, राइट, चलो इसको कंसीडर करते हैं हम लोग। देखिए एक संख्या है आपका 1010, ये हमारा बाइनरी नंबर है, और इसको घटाना है आपको 0101, ये भी हमारा क्या है, बाइनरी नंबर है। ठीक, हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं 1010 को क्या लिख सकते हैं, 8 4 2 माने कि 10, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 1 5, संख्या क्या आ जाएगा, 5 आएगा, घटाइएगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब इसको कीजिए आप, इसको हम पहले यहाँ से लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब आपको लिखना नहीं है, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको स्टेप ऑफ होप सो याद आ गया होगा, यही ऐसा कुछ है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 0101, इसका क्या किए, वंस कॉम्प्लीमेंट लिए। क्या किए, वंस कॉम्प्लीमेंट लिए। जब वंस कॉम्प्लीमेंट हम इसका लिए तो क्या आ गया हमारा, 1 0 1 एंड देन 0। अब क्या करना है, तो 1010, इसको क्या करना है, ऐड करना है 1010 से। ठीक है, ठीक ना, अब इसको आप ऐड करिए, क्या आएगा, 0 1 1 0। ठीक है, 1 1 क्या आ गया, 0, एक कैरी मिल गया, यहाँ ये आ गया 1 1 1 0, और बच गया क्या, एक कैरी बच गया। क्या बच गया, कैरी मिल गया। ठीक है, समझ में आया क्या, यहाँ मिला कैरी। अगर कैरी मिल गया, नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। अब इस कैरी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, +1 कीजिए। ये हमारा क्या हुआ, 1, ये क्या हुआ, 0, ये क्या हुआ, 1, और ये तो एज इट इज 0 रह ही गया। यही हमारा क्या हो गया, संख्या
बाइनरी। अब जब आप देख रहे हैं तो देखिए 101 का क्या मतलब है, 101 का क्या वैल्यू है, 5 है। और ये हम क्या बोले थे, पॉजिटिव, मतलब हम इसको अगर लिखना चाहें तो प्लस 5 हमारा हो जाएगा, ये किसमें, बेस हमारा किस में दे दें, डेसिमल में। समझ गए, आंसर आ गया आपका। हम्म। तो इस तरह से ही हमारा क्या होता है, परफॉर्म किया जाता है, और मतलब सब्ट्रैक्शन, है ना, क्या, सब्ट्रैक्शन, किसके मदद से, तो वंस कॉम्प्लीमेंट की मदद से। समझ गए होंगे, होप सो। हाँ, देखिए एक क्वेश्चन मैं और आपके लिए कर रहा हूं, उसको भी आप कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। वी हैव 1001, है ना, एंड 1101, पता नहीं क्या संख्या है, आप देख लीजिएगा, है ना। इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 8 1 9 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखे, 8 4 12 1 13 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यहाँ पे क्या आएगा, -4 आएगा, ठीक, माइनस क्या आएगा, 4 आएगा। आइए हम इसका करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। मतलब नहीं है ऊपर बड़ा संख्या है नीचे छोटा संख्या, अगर ऊपर बड़ा है तब तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, ऊपर छोटा है तो आंसर हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यही है ना, 9 -14 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, -4 आएगा। इसको कीजिए, देखिए 1101, इसका क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, ले लिए क्या, तो ये हो गया हमारे का 0 0 1 एंड 0, यही हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर वाले संख्या में हमको ऐड कर देना है, 0 0 1 एंड 0, ठीक है। इसको क्या करना है, ऐड कर दिए, ये क्या मिला 1, ये क्या मिला 1, ये क्या मिला 0 एंड दिस 1, ठीक है। ये क्या मिला 1, कि यहाँ पे कैरी मिला, ये हमारा 0 हो गया ना, तो यहाँ पे कोई कैरी नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नो कैरी, है ना। आंसर विल बी किस फॉर्म में रहेगा, निगेटिव फॉर्म में, ठीक है। अब इसके आगे का स्टेप करिए, यहाँ नहीं आया, इसका क्या करना है, फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट लेना, 1 0 1 एंड 1, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लीजिए, क्या होगा, 0 1 0 0, ये हमारा क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आना भी चाहिए। ये हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। एंड एक्चुअल आंसर की बात करें तो हमारा हो गया -0100, ये बाइनरी में, यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। अब देखिए तो 0100 का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। देखिए आंसर क्या है, माइनस में, आंसर क्या है, माइनस में, और 0100 का वैल्यू क्या है, 4 है। तो मतलब इस हिसाब से हम देखें तो वंस कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन कुछ इस तरह से किया जा सकता है। समझ गए यहाँ पे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी अगर कंफ्यूजन रहता है तो आप एक बार पूछ लीजिएगा, विल हेल्प यू, है ना। बट ध्यान रहे इस चीज को लिखिएगा जरूर, नहीं तो देखिए क्या होगा, मैं आपको बता दूं, अभी मैं बता रहा हूँ आपको सब समझ में आएगा, आपको लगेगा कि वो बहुत आसान है, लेकिन अभी से जैसे ही आप 5 दिन 7 दिन के बाद जब कॉपी उलटिएगा खुद का लिखा हुआ, आपको खुद लगेगा यार यहाँ पे मैंने कैसे क्या कर दिया, यहाँ मैंने कैसे क्या कर दिया, है ना, ये सब आपको भूलने लगेगा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब पता चलेगा अरे यहाँ पे कैसे किया, ये 1 कहाँ लिख दिए, ये कैसे लिख दिए। तो इस तरह से जो लिख रहा हूँ ना, आप वैसे ही लिख लीजिएगा स्टेप वाइज। और जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, मतलब ये जो मैंने बताया है, उसको आप डेफिनेटली जो होगा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, है ना। ये मतलब ये जो लिखा है उसको तो आप लिख लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक। इसको आप लिखिएगा और ध्यान से याद रखिएगा, तो आपको बहुत आसान होगा याद करने में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन का यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखते हैं, अभी हमने क्या देखा, टू वंस कॉम्प्लीमेंट देखा, अब हम क्या देख रहे हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट को देख रहे हैं, ठीक है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो टूज कॉम्प्लीमेंट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं स्टेप बता देता हूँ, फिर मैं सेम क्वेश्चन को मैं करता हूँ टूज कॉम्प्लीमेंट की मदद से। अब देखिएगा आंसर आपका सेम आएगा। फर्स्टली वी फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लोअर नंबर। वहां पे वंस कॉम्प्लीमेंट था, तो हम क्या कर रहे थे, लोअर नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट को फाइंड कर रहे थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, किसका, लोअर नंबर का। ऐड दिस टूज कॉम्प्लीमेंट विद अपर नंबर, अपर नंबर के साथ हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है, चूंकि यहाँ टूज कॉम्प्लीमेंट, हम टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड किए, टूज कॉम्प्लीमेंट को फिर अपर नंबर के साथ ऐड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर एडिशन इफ देयर इज ए कैरी जनरेटर, अगर कैरी जनरेट होता है देन
रिजल्ट इज अ पॉजिटिव एंड इट्स ट्रू फॉर्म। रिजल्ट हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा और आंसर भी वही हो जाएगा। समझ में आई बात? आंसर भी क्या होगा? वही हो जाएगा। अंतर देख समझ में आ रहा है? उसमें हमारा वन जो कैरी जनरेट हो रहा था, पॉजिटिव तो संख्या था, लेकिन कैरी को हम क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। जैसे ये ऐड कर रहे थे वो हमारा किस चीज में आ रहा था? टूज कंप्लीमेंट में आ जा रहा था, है ना? लेकिन यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो संख्या जैसा है वैसा ही रहेगा, वही हमारा आंसर होगा। बट आपको क्या करना है? उस क्वेश्चन आंसर को पॉजिटिव कंसीडर करना है, राइट? एंड नेक्स्ट हम बात करें, इफ कैरी इज नॉट जनरेटेड, अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो स्वाभाविक है कि नंबर हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव, ठीक। एंड इट्स टूज कंप्लीमेंट फॉर्म, और जो संख्या होगा वह किस फॉर्म में रहेगा? टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका ट्रू फॉर्म को लाना पड़ेगा। उसके ट्रू फॉर्म को क्या करेगा? लाना पड़ेगा। वो हमारा फिर क्या होगा? रिजल्ट होगा। फर्स्ट वाले में क्या कर रहे थे? टूज कंप्लीमेंट आ रहा था, है ना? जैसे कि हम बोले यहाँ पे देखिए नो कैरी जनरेट हुआ, है ना? तो ये हमारा नो कैरी जनरेट नहीं हुआ, ठीक। ये हमारा इसका हम क्या किए थे? वंस कंप्लीमेंट लिए थे कि नहीं? 100 और इसका हम वंस कंप्लीमेंट लिए, ठीक है, लिए ना। और फिर वो हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे भी सेम क्या करना है? हम क्या करेंगे? कन्वर्ट दिस इनटू ट्रू फॉर्म। उसके हम ट्रू फॉर्म में करेंगे, मतलब कि हमारा जो टूज कंप्लीमेंट में आंसर आ रहा था उसको हम ट्रू फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आ गया? चलिए, यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं आपको कि हम यहाँ टूज फॉर्म में वंस कंप्लीमेंट में क्यों किए? यहाँ पे हमारा ये वंस कंप्लीमेंट के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट किए एक्चुअल नंबर ऑब्टेन करने के लिए, तो हमारा ये आंसर हुआ, ठीक ना? चलिए आइए कुछ क्वेश्चन को उठाते हैं और कुछ क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करते हैं। सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ, कोई अंतर नहीं है, देखिएगा आंसर सेम है। आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन उठा लीजिएगा और खुद से आप अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा, देखिएगा आसानी से आप कर पाइएगा। अगर अगर आपको बाइनरी का एडिशन पता है और बाइनरी का सब्ट्रैक्शन पता है, डेफिनेटली यू कैन परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग वंस कंप्लीमेंट मेथड। क्लियर? तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लेते हैं। 9 10 है आपका एंड 5 10 है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो गया। बट हम इस फॉर्म में तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं ना, 9 यहाँ पे ऐसे करके ही लिख दे रहा आपको, 9 और 5। ये 9 का आप क्या लिख सकते हैं? 1 0 0 एंड 1, 8 1 9 हो गया। और 5 को क्या लिख सकते हैं? 0 1 0 एंड 1, ये लिख सकते हैं क्या? आइए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या हुआ? अपर नंबर, और ये क्या हुआ? हमारा लोअर नंबर, जिसको कि घटाना। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट लोअर number here, then we have to take 2's complement of the lower number. For that purpose you need to invert the given number. So ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ देखिए मैं ऐसा किया, ये हो गया वंस कंप्लीमेंट। क्या हो गया? वंस कंप्लीमेंट। क्या हो जाएगा? 1 0 1 एंड 0। फिर इसका क्या करना है? टूज कंप्लीमेंट लेना है, ठीक। इसका क्या करना है? टूज कंप्लीमेंट लेना है। तो 1 0 1 0 को 1 से ऐड कर दो, ये 1 1 0 एंड 1, ठीक। ये मैंने क्या किया? टूज कंप्लीमेंट ले लिया, ठीक है। टूज कंप्लीमेंट लिए, हमारा ये आया। अब क्या करना है? ऐड करना है किसके साथ? अपर संख्या के साथ। 1 0 0 1, है ना? देखिए 1 0 0 1 आया। अब इसको क्या करना है? ऐड करना है 0 0 सॉरी 1 एंड 1, ठीक है। 1 1 0, एक कैरी मिला, यहाँ आ गया 1 1 0, एक कैरी मिला, यहाँ आया, ठीक है। ये हो गया 1 एंड 1 1 0, और ये हुआ क्या? एक कैरी। कैरी मिला, कैरी मिल गया आपको, ठीक है। नंबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक। नंबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आया? हम्म। जब नंबर आपका पॉजिटिव हो गया, देखिए आप क्या लिखे हैं यहाँ पे? आफ्टर एडिशन इफ देयर इज ए कैरी जनरेटेड देन रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड इट इज इन ट्रू फॉर्म। तो आंसर आपका क्या हो गया? 0 1 0 0 आंसर। यहाँ पे पहले तो आपको ये लिखना भैया, ऐसा ना कि कंफ्यूजन हो जाए। ये बेस, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये किस चीज में रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। लिखने की जरूरत है क्या पॉजिटिव? नहीं, है ना? देख लीजिए 9 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? 9 में से 5 गया, क्या बचा? 4 बचा। क्लियर है यहाँ तक? आइए इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा करके करता हूँ, मतलब अब मैं कर रहा हूँ 5 और -9, है ना, बराबर क्या होगा? -4, यही होगा ना?
यही होगा। आइए इसको भी करते हैं। देखिए 5 को आप क्या लिख सकते हो और 9 को आप क्या लिख सकते हो बाइनरी में, है ना, क्योंकि हम परफॉर्म कर रहे हैं बाइनरी में तो बाइनरी में ही करेंगे, है ना। बाकी 5 9 और 7 8 जो है 9 और 10 या फिर आप कह सकते हैं 15 और 16, तो सेम प्रोसेस है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट वहां पे भी यूज हो रहा है। अंतर आपको देखिए, मैंने आपको एफएस कॉम्प्लीमेंट भी बताया है, एट्स कॉम्प्लीमेंट बताया है, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट बताया, सबका जो है मतलब कह लीजिए कि वंस और टूज बताया है, एट्थ और नाइन्थ भी बता दिया, सेवेंथ और एट, सॉरी एट नाइन नहीं, सेवेंथ और एट्थ भी बताया है। आफ्टर दैट इफ यू टेल, देन हम लोग नाइन्थ और टेन की भी बात किए, और फिर 16th और 15th सब जान रहे हैं कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो वही चीज तो है, बाकी तो एडिशन है। तो 5 को आप क्या लिख सकते हो, 0 1 0 1, ये हमारा किस चीज में हो गया, बेस बाइनरी में। अगेन 9 को आप क्या लिख सकते हो, 1 0 0 1, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, बाइनरी में हो गया। ठीक, इसको जब आप घटाओगे तो क्या आया था, -4 आया था। आगे बढ़िए, देखिए 1 0 0 1, इसका क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट लेना, सो 0 1 1 0, यही होगा ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वंस कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद मैं यहाँ पे आगे अगर बढ़ूँ, यहाँ पे ऐसे करूँ, यहाँ पे क्या करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। क्या करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। जब आप टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट में 0 1 1 0 में 1 को आप क्या करो, ऐड कर दो, सो दिस विल बी 1 1 1 एंड 1। अगेन व्हाट वी हैव टू डू, 0 इसमें इसके साथ 5 के साथ क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। देन राइट इट, 0 1 0 1 एंड 0 1 1 एंड 1, ठीक है। 1 1 0 0 1 0 हो जाएगा, बिकॉज 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा, 1 1 0 एक कैरी ऊपर आया, 1 1 0 एक कैरी ऊपर आ गया, ठीक है। 1 1 0 यहाँ पे आ गया 1, एक कैरी ऊपर आ गया, यहाँ पे आया क्या, 1, यहाँ मतलब हम बोले 0 हो गया, मतलब यहाँ कह सकते हैं नो कैरी, कोई कैरी नहीं है, संख्या क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या टूज फॉर्म में है, नहीं, ये इसका हमें क्या करना है, अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे है निगेटिव रहेगा एंड इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, कन्वर्ट इट इनटू ट्रू फॉर्म। ये किस फॉर्म में है आपका, ट्रूज फॉर्म, टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना है नॉर्मल में, मतलब एक्चुअल नंबर में। तो हम यहाँ से फिर से शुरू करते हैं, 1 1 0 0, ठीक है। टूज में बदलने के लिए सब मतलब एक्चुअल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमको टूज में बदलना रहता था, 2s कॉम्प्लीमेंट में, तो जो भी संख्या रहता था उसको हम इन्वर्ट करते थे, है ना, इन्वर्ट, और फिर +1 उल्टा लेके चलें, पहले इसमें आप -1 कर दो, क्या होगा, यहाँ पे आ जाओ, 0 ये आएगा नहीं, यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो ये यहाँ से जैसे लाया, ये हो गया 2, ठीक, ये आया यहाँ पे आ गया क्या, 2 2 में से एक गया, ये बचा 1, ये बचा आपका 1, ये हो गया आपका क्या, 0, और ये हो गया 0। अब क्या करना है, इसका इन्वर्ट करना है, तो ये 0 1 0 और 0 हो गया। अब हमारा आंसर क्या हो गया, ठीक है, ये हमारा आ गया, मतलब ऐसे कैसे लिख दें हम, ये हमारा ट्रू फॉर्म हो गया, है ना, ट्रू फॉर्म हो गया। समझ रहे हो बात को आपकी, नहीं, यहाँ पे माइनस किए 1 को, और फिर यहाँ पे ये आंसर आया, इसको आप इन्वर्ट कर दिए, मतलब इसको ऐसे अगर बोले तो ये हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक, यही हमारा ट्रू फॉर्म है। सो व्हाट वी कैन से, 0 1 0 0, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, किस चीज में, तो माइनस में। देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, 4 है, समझे बात को, हाँ, क्लियर है। देखिए क्या किए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वंस कॉम्प्लीमेंट लिए, टूस कॉम्प्लीमेंट लिए, यहाँ तक आंसर आया, इसको क्या किया, अपर संख्या के साथ जोड़ दिया, 0 आया, कैरी नहीं है, निगेटिव नहीं है, ये संख्या हमारा ट्रू फॉर्म में नहीं है, इसको हमें क्या करना है, ट्रू फॉर्म में लाना है। ये हमारा किस फॉर्म में है, टूज के फॉर्म में, टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। तो जब वंस कॉम्प्लीमेंट इसका करना मतलब ट्रू फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करते थे, किसी भी डिजिट्स को पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में फिर 1 ऐड कर देते थे, तो हमारा क्या मिल जाता था, टूज कॉम्प्लीमेंट मिलता था। तब टूज कॉम्प्लीमेंट में हम 1 को माइनस कर दें, अब फिर उसको इन्वर्ट कर दे, तो हमारा क्या मिलेगा, ट्रू फॉर्म। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ट्रू फॉर्म है, ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही चीज हम यहाँ पे किए हैं भैया, 1 1 0 0, इसमें हम क्या किए, 1 को माइनस किए, ये आया, इसका इन्वर्ट कर दिए, हमारा क्या आ गया, ये आ गया, यही हमारा क्या आ गया, आंसर। समझे। आइए एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, सेम चीज है, आप फॉलो करके इसको कोशिश कीजिए। आपको 4 - 9, 4 - 9 क्या होता है, आपका 5 आएगा, बट माइनस में होगा, ठीक है। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 0 1 0 0,
9 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 0 0 एंड 1, यही है ना। हम्म अलग क्वेश्चन है आपका, इसको आप कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। तो ये हो गया 1 0 0 1 0 0 1 हो गया, राइट। ये हमारा निगेटिव में आगे आना चाहिए, राइट, क्योंकि ये -5 में आना चाहिए। तो इसका हम क्या किए, पहले वंस कम्प्लीमेंट लिए, 0 1 1 0, क्या किए, वंस कम्प्लीमेंट लिए, ठीक। अब इसका फिर क्या करेंगे, टूस कम्प्लीमेंट लेंगे, टूस कम्प्लीमेंट। जब टूस कम्प्लीमेंट लेंगे 0 1 1 0 में 1 ऐड कर दो, ये 1 1 1 एंड देन 0। अब क्या करना है, 0 1 0 0 में ऐड करना है किसको, 0 1 1 एंड 1 1 1 1 1 0, एक कैरी बचा यहाँ, ये 1 यहाँ 0, कोई कैरी है, नो कैरी, संख्या क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। अब ये हमारा किस फॉर्म में है, टूस के फॉर्म में है, तो 1 0 1 1, इसमें क्या करना है, 1 को माइनस, ये 1 1 0, ये 1 ये 0 ये 1, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इन्वर्ट कर देते हैं, टू फॉर्म में आ जाएगा। मैंने इसका वंस कम्प्लीमेंट कर, ये अभी वंस कम्प्लीमेंट, ये टूस कम्प्लीमेंट था, अभी ये वंस कम्प्लीमेंट में आ गया, इसको इन्वर्ट कीजिएगा, टू फॉर्म में आ जाएगा, तो 0 1 0 एंड 1, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, क्या आ गया, -0 1 0 1, ये बाइंड्री। देखिए इसका वैल्यू हमारा 5 होता है कि नहीं होता है, तो 4 में -9 कीजिएगा तो हमारा क्या होगा, -5, आंसर क्या होगा, -5। समझे कि नहीं समझे। देखिए एक आपका फिर से मैं सेम टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, 1010, ठीक है, एंड देन 0101। पहले तो आप इसको ऐसे लिखो तो शायद देखते हैं कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ जाएगा आपका। ये मैंने कुछ ये रखा है, ठीक है, 101 रखा कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको टूस कम्प्लीमेंट में घटाना है, मतलब टूस कम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्ट करना है ना, टूस कम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन है आपका, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले तो ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने लिख दिया 1010, ठीक है, यहाँ 101 है, यहाँ से कभी 101 मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जब भी जीरो लगा सकते हैं तो आप हमेशा एमएसबी के साइड लगा सकते हैं, एलएसबी के साइड नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो, ठीक, ऐसे हो गया, ये लोअर संख्या ये अपर संख्या, तो 0101, इसका क्या करेंगे, टूस कम्प्लीमेंट निकालना है, वंस हो गया हमारा, ठीक है, 1010, इसका क्या करना है, टूस लेना है, क्या निकालना है, टूस कम्प्लीमेंट, ये क्या हो गया, 0101, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए, 1010 में 0101 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जब ऐड करिएगा ये 1 ये 1 ये 1 एंड देन ये 1, कोई कैरी मिला क्या, नो कैरी, नो कैरी, नंबर क्या रहेगा, निगेटिव, इसको क्या करना है, 1 1 में 1 को घटाना है, 1 1 0 1 1 एंड 1, ठीक है, सही है। इसका फिर क्या करना है, इन्वर्ट करना है, 0 0 0 एंड 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर, -0 0 0 1, क्या हो गया, ठीक है। कुछ गलत कर दिए क्या, एक मिनट देख लेते हैं, 100 0 1 0 है, ठीक है, 010, इसको किए तो 1010, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ देखो गलत कर दिए ना, गलत हो गया ना, यहाँ पे 0101 लिख दिए यहाँ पे भैया, तो यहाँ पे आपको फिर सुधारना पड़ेगा, देखो थोड़ा गलत हो गया, आप देखो क्या करोगे यार, आ जाओ, इसको ऐसा करते हैं कि मैं मिटा देता हूँ, इसको समझना, इस चीज़ को गलत हो गया थोड़ा सा, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, यही है, थोड़ा सा भी अगर गलत होगा ना तो मत समझिए कि पूरा पूरा गलत ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो आप थोड़ा ठीक से अगर देख पा रहे हैं तो ये सही है क्या, टूस कम्प्लीमेंट सही है, ये वाला टूस कम्प्लीमेंट सही है, हाँ, इसका क्या होगा, 0101 होगा, ठीक, 1010, तो क्या होगा, टूस कम्प्लीमेंट करना है ना, तो टूस कम्प्लीमेंट इसका ये सही है, नहीं ना, इसमें क्या करना पड़ेगा टूस कम्प्लीमेंट के लिए, 1010, इसमें आप 1 को ऐड करिए, ये क्या हो गया, 1101, ये हुआ टूस कम्प्लीमेंट ना, हम इसको इन्वर्ट कर दे रहे थे, है ना। ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का, गलती हो जाता है।
मेरे से भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सामने किया जा रहा है आपका। देखिए अब आइए 1 0 1 0, अब ऐड कर लीजिए 1 0 1 1, इसको जब ऐड करिए 1 1 1 0, 1 कैरी यहाँ गया, 1 1 1 0, और ये क्या हुआ 1 कैरी जनरेट हो गया। देखो अंतर पड़ गया ना, कैरी संख्या क्या होगा पॉजिटिव, संख्या क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा 0 1 0 1, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, ये हमारा +0 1 0 1 हो गया। इसको भी मिलाना है क्या, मिला सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 8 4 2 माने कि 10, और ये क्या हो जाएगा 4 1 5, क्या हो गया 10 में 5 गया 5 प्लस में आया। यहाँ देखे 1 0 1 का वैल्यू भी क्या होता है प्लस में। समझे। एक और क्वेश्चन आप कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए इस बार संख्या कुछ इस प्रकार है 1 0 0 1 एंड देन यू हैव 1 1 0 कुछ इस प्रकार से है, इसको माइनस करना है। लोअर नंबर ले लीजिए 1 1 0 1, ध्यान रखिएगा इस बार मिस्टेक नहीं होना चाहिए। वंस कम्प्लीमेंट ले लीजिए, ये हो गया क्या 0 0 1 एंड 0, इसका टूस कम्प्लीमेंट लीजिए, ठीक है। इसका क्या करिए टूस कम्प्लीमेंट, क्या हो गया 0 0 1 0 एंड 1 को ऐड कर दीजिए यहाँ पे 1 1 0 and then 0, again what we have to do 0 0 1 and 0 0 and 1 and 1 1 1 0 कैरी मिला 1 1 0 कैरी मिला 1 1 ये 1, कुछ ऐसा आया 0 हो गया, मतलब नो कैरी, है ना। संख्या क्या होगा निगेटिव होगा। क्लियर। अब इसको क्या करना है 1 1 0 0 को में 1 माइनस कर देना, क्यों, क्योंकि ये टूस के फॉर्म में है, इसको ट्रू फॉर्म में लाना है। माइनस किए 0 में से यहाँ नहीं जाएगा, माइनस नहीं जाएगा, मतलब 2 में से 1 गया, ये 1 ये 1, ये बचा 0 और ये बचा 1, ये आया। इसको आप बदल दीजिए किस में, इन्वर्ट कर दीजिए, ट्रू फॉर्म में आ जाएगा 0 1 0 एंड 0, ये हमारा क्या हुआ संख्या हो गया, ठीक। बट ध्यान रखिएगा ये हमारा लिखना है आपको कुछ इस तरह से, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। मिला लीजिए 8 1 9 हो गया, ये 9, और ये क्या होगा 8 4 12 1 13, -13 बराबर क्या हो गया 4 ना 4। देखिए तो ये 4 है, 8 4 2 1 4, बट ये क्या है माइनस में, सो -4 है ना। तो इसी तरह का आपको सवाल रहेगा, आपको करना है। आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन है कीजिएगा आप फिर से, सब्ट्रैक्ट यूजिंग टूस एंड वंस कॉम्प्लीमेंट, है ना। मेथड दोनों अलग अलग मेथड से आप कीजिएगा इसको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका 1 1 1 0 बेस 2 -0 1 0 1, है ना, ये भी आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 1 0 0, ये बाइनरी माइनस 0 1 1 0, ये भी आपका क्या होगा बाइनरी। आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप ना मैच कर लीजिएगा। ये हो गया आपका 0 1 1 एंड देन 0, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। इसको मैच कर लीजिएगा, बना के देखिएगा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 7th का और 8th का। पहले इसको आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। ये समझिएगा ना तो 7th भी आसान है और 8th भी आसान है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे वंस कम्प्लीमेंट में बदल रहे थे, टूस कम्प्लीमेंट में बदल रहे थे, और ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट्स ऑल, है ना। यहाँ पे भी आपको मतलब ऑक्टल का एडिशन आना चाहिए, ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, कैसे हम 7th कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम 8th कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे, ये सब आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, ठीक। तो हम सिर्फ करेंगे 7th और 8 का करेंगे, है ना। आपके सिलेबस में सिर्फ ये दिया हुआ है, बाइनरी का दिया हुआ है, बट इसका भी कर लेंगे, क्या पता कभी सिलेबस से बाहर भी पूछ देता है आप लोग को, ठीक। तो कर लेंगे इसका, उसके बाद आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना